हम इस वक्त वादी कश्मीर के डक्सम में हैं और पीछे खूबसूरत से पहाड़ हैं जो बर्फ़ के साथ लदे हुए हैं। और आज के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बातचीत करने के लिए डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सीनियर लीडर जनाब हारून खटाना जी हैं हमारे साथ। कि जो पुराना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, क्या वो इस इलाके में आया था? क्या वो यहाँ के ट्राइबल आबादी के लोगों से मिला था? क्या यहाँ पे कोई बातचीत हुई थी? क्या यहाँ के लोगों के मसले मसाइल जो हैं उसमें कोई कमी आई है? या जो यहाँ के ट्राइबल्स आज से 50 साल पहले ज़िंदगी जी रहे हैं, उस एमपी के आने के बाद भी वही 50 साल की ज़िंदगी जी रहे थे? जी हाँ, ये बात तो आप आवाम से पूछ सकते हैं। इस बारे में मेरे से क्या वो कहोगे आप? तो वो तो मेरे ख्याल टीवी पे किसी ने देखा होगा। इलाके में आने का तो सवाल ही नहीं हो सकता। तो आवाम ने तो बड़े, उस वक्त भी मुझे याद है हम थे फील्ड में, तो आवाम ने तो वोट देकर यहाँ से भेजा था, मगर वापस नज़र नहीं आए। हुकूमत का ये सही फैसला था राजौरी पुंछ को सर जो है वो अनंतनाग के साथ जोड़ा, और ये वाला जो पहाड़े हैं इसके पीछे पीर की गली या वो वाला इलाका जो है वो आप लोगों के साथ आया, उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा पॉलिटिक्स के अंदर, वोटिंग पे, इलेक्शन जो आपका है जो एक वोट बैंक रहता है? देखिए, उसमें ऐसा है कि जो फैसला किया गया, सरकार ने कुछ जल्दबाजी में फैसला किया, गलत फैसला है। ये फैसला अच्छा नहीं है। अगर सीट बढ़ानी थी तो एक सीट जम्मू को एक्स्ट्रा और बढ़ा देनी थी। अगर 2 सीटें जम्मू में थी, 3 कर देनी थी। कश्मीर में अगर 3 थी तो बराबर हो जाती दोनों तरफ। इस इलाके के अंदर जो चाहे कश्मीरी है, चाहे गुज्जर है, चाहे पहाड़ी है, सबकी हालत जो है वो बिल्कुल बराबर की है। तो यह है कि रोज़गार के सबसे जो मामलात है, नौजवान पढ़ा लिखा यूथ बहुत बेरोज़गार है इस इलाके के अंदर, उनकी हालत जो है वो बड़ी ख़राब है। और ड्रग की तरफ यहाँ नौजवान यूथ जो है ये ड्रग की तरफ, उस नशे की तरफ लग गए हैं, उस बीमारी की तरफ इन लोगों का हो गया है। तो ये बातें जो हैं इन पे गौर करने की ज़रूरत है। इनके रोज़गार के जो मामलात हैं वो यहाँ ही हैं। लोकसभा के इलेक्शंस का बिगुल बजा हुआ है, हर सियासी जमात जो है वो इसमें आपको दिख रही है। क्या महसूस करते हैं कि मजबूत कौन रहेगा इस बार के इलेक्शंस में? क्योंकि आपका तजुर्बा भी बहुत बड़ा है सियासत के एतबार से भी, और आम लोगों के बीच में भी आप रहते हैं। अवाम बड़ी इस वक्त होशियार है। अवाम फैसला लेने में बिल्कुल इस वक्त किसी के बहकावे में नहीं आएगी। वो सबके पास जाते हैं, सबको देखते हैं। जिसका प्रोग्राम होता है वो वहाँ सब लोग हाज़िर होते हैं, मगर फ़ैसला जो लेना है उन्होंने खुद लेना है। वो समझते हैं कि क्या हमारे लिए बेहतर है और क्या गलत है। जी, कि मैं खिदमत खल्क के नाते यहाँ बैठा हूँ और मेरी अवाम मेरे साथ बहुत प्यार से जुड़ी हुई है, और मेरा भी इसी तरीके से, मैंने भी यहाँ जितना हो सकता है मेरे से जो जितना बन पा रहा है, तो मैं भी इनके लिए हर वक्त मेरे दरवाज़े खुले हैं और ये मेरे पास बेझिझक पहुँचते हैं। और हम इनके मामलात, कोई बड़े मामलात तो होते नहीं हैं, छोटे छोटे मामलात हैं, मगर उन पर गौर फिक्र किया करते हैं। इलेक्शंस का जब से बिगुल बजा है जम्मू कश्मीर के अंदर, हम लगातार अलग अलग पार्टियों के जितने भी बड़े सियासी चेहरे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बहुत बिजी स्केड्यूल है। मैं जब यहाँ पहुँचा तो मैं बहुत खुश हुआ। पहले तो इस चीज़ को देखकर खुश हुआ कि मौसम बहुत खूबसूरत है, और जो आपकी रिहाइश गाह है ये उससे भी इंतहाई बहुत खूबसूरत है, सुकून है यहाँ पर। क्या आप ये महसूस करते हैं कि इस इलाके में, इस पूरे खित्ते के अंदर अब जो है वो धीरे धीरे हालात भी बेहतर हो रहे हैं और अमन और सुकून भी देखने को मिल रहा है? सर शुक्रिया अमर सोहेल जी, आप यहाँ आए, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो जी हाँ, देख रहे हो जैसे इस इलाके को आप, तो वाकई ये पिछले पीरियड में बड़े मुश्किल दौर से ये इलाके गुजरे हैं। यहाँ की आवाम ने बड़ी तकलीफ़ें देखी हैं। तो आज अल्लाह के फजल से काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छा आने वाले वक्त में हम देख रहे हैं कि खुदा करे आने वाला वक्त अच्छा हो यहाँ की आवाम के लिए। जी हारून साहब, सबसे इंतहाई अहम सवाल तो ये है कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ टूरिज़्म में बढ़ावा हो रहा है, और इसी दौरान में जो है वो मैं देख रहा हूँ कि इलेक्शंस की रैलीज़ में भी बढ़ावा होते हुए दिख रहा है। क्या लगता है आपको कि क्या आज से 5 साल पहले भी सियासत को लेकर यहाँ पे ऐसा ही जश्न होता था, या 5 साल के बाद अब जो है वो सियासत में बहुत ज़्यादा जश्न दिखाई दे रहा है? जी हाँ, सियासत में पिछले जितना भी पीरियड गुजरा है तो कुछ ज़्यादा लोगों को उतनी दिलचस्पी नहीं थी। आज कुछ लग रहा है कि लोगों को आज अवेयरनेस है, आज लोग समझ रहे हैं कि हाँ, वोट ही एक ऐसी ताकत है जिसके ज़रिए हम अपना नुमाइंदा, अच्छा नुमाइंदा चुन सकते हैं। तो आज लोगों को दिलचस्पी है और वोट देने के लिए लोग तैयार हैं। फिर रहा सवाल टूरिज़्म की बात आपने की
کہ ہاں یہ علاقہ خاص کر کے کشمیر کے اندر سری نگر کے نزدیک کے جو علاقے ہیں وہاں ہی اسی حد تک محدود ہو گیا تھا پچھلے کچھ سالوں میں ٹورزم، مگر بنیادی پہلے وقت میں ہمیں یاد پڑتا ہے کہ جتنا بھی فارن کا سے ٹورسٹ آتا تھا وہ انہی علاقوں میں آیا کرتا تھا۔ یہ جو ہمارے پیچھے یہ علاقے دیکھ رہے ہیں، ڈکسم، سنتھن ٹاپ، یہ جو علاقے ہیں یہاں پر بہت سارے ہٹس، ڈاک بنگلے وغیرہ بنے ہوئے تھے، تو وہ اس بربادی کے اس دور میں وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے، وہ جل گئے تھے۔ تو اب نئے سرے سے سرکار میں بھی یہ بات چل رہی ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے کہ آنے والے وقت میں اس علاقے کو اچھے طریقے سے ڈیولپ کیا جائے، اور ٹورزم کا ایک بہت بڑا یہاں سکوپ ہے، اس علاقے کی عوام کے لیے بھی یہ روزگار کا ایک بہت بڑا موقع ہے۔ جی اب سیاست میں جو ہو رہا ہے اس پہ سوال جواب شروع ہوگا۔ ہارون جی، یہ تو چلو ٹورزم کی باتیں تھیں، اب اصلی ہمارا جو موقف ہے جس پہ ہم آپ سے بات کرنے آئے ہیں، پہلا سوال رہے گا میرا اس پوری گفتگو کا کہ جو پرانا ممبر آف پارلیمنٹ تھا، کیا وہ اس علاقے میں آیا تھا؟ کیا وہ یہاں کے ٹرائبل آبادی کے لوگوں سے ملا تھا؟ کیا یہاں پہ کوئی بات چیت ہوئی تھی؟ کیا یہاں کے لوگوں کے مسئلے مسائل جو ہیں اس میں کوئی کمی آئی ہے؟ یا جو یہاں کے ٹرائبلز آج سے 50 سال پہلے زندگی جی رہے ہیں، اس ایم پی کے آنے کے بعد بھی وہی 50 سال کی زندگی جی رہے تھے؟ جی ہاں، یہ بات تو آپ عوام سے پوچھ سکتے ہیں، اس بارے میں میرے سے کیا کہو گے آپ؟ تو وہ تو میرے خیال ٹی وی پہ کسی نے دیکھا ہوگا، علاقے میں آنے کا تو سوال ہی نہیں ہو سکتا۔ تو عوام نے تو بڑے، اس وقت بھی مجھے یاد ہے ہم تھے فیلڈ میں، تو عوام نے تو ووٹ دے کر یہاں سے بھیجا تھا، مگر واپس نظر نہیں آئے۔ ماضی کے 5 سال آپ نے جموں میں بتائے، جو آج سے پہلے 5 سال تھے وہ جموں میں آپ کے زیادہ رہے، اب آپ کا فوکس کشمیر کے اوپر ہے۔ جی ہاں جی۔ تو کس چیز نے مجبور کیا کہ کشمیر میں آئیں، یہاں پہ بیٹھیں اور یہاں پہ لوگوں سے ملیں؟ میں تو پچھلے 4 سال سے یہاں اسی جگہ میں بیٹھا ہوں۔ میں تو 2019 سے جب DDC کا الیکشن آیا اس وقت سے عوام نے مجھے یہاں پر پکڑ کے تو اس راستے پہ چلا دیا، جبکہ میرا کوئی پرسنل کوئی خواہش نہیں تھی، کبھی میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں یہاں سے کوئی الیکشن کنٹیسٹ کریں گے۔ تو عوام نے جس وقت مجبور کیا تو ہم نے کہا چلو اگر اللہ تعالیٰ کو ایسا ہی منظور ہے تو ٹھیک ہے، جو ہم سے ہو پائے گا، جو ہم سے بن پائے گا تو ہم بھی اپنا رول کرتے ہیں۔ جی سر، کس چیز نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ غلام نبی آزاد صاحب کے ساتھ جائیں، یا یہ پھر آپ کی دلی خواہش تھی آزاد صاحب کے ساتھ جانے کی؟ غلام نبی آزاد صاحب کے ساتھ جانے کا معاملہ ایسے ہے کہ غلام نبی آزاد صاحب کا زندگی کا ایک جو پیریڈ ہے وہ صاف اور شفاف طریقے سے اس نے زندگی اپنی گزاری ہے۔ وہ اس بے داغ لیڈر ہے، جتنے بھی آج کے یہ لیڈر ہیں ہمارے اس ریاست کے اندر، تو کہیں نہ کہیں آپ کو پتہ ہے کہ سب کی کیا صورتحال ہے، اور جہاں تک یہ ایک شخص ہے تو اس کا جتنے زندگی کا ایک لمبا پیریڈ ہے، اور اس سارے پیریڈ میں اس طریقے سے بے داغ ہو کے لاسٹ تک پہنچنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، یہ بہت بڑی بات تھی۔ اور اس شخص کے قریب ہو کے ہم نے اس کو دیکھا کہ واقعی وہ جس طریقے سے پرانے زمانے میں کچھ پرانے لوگ لیڈر ہوا کرتے تھے، جن میں جیسے کہ گاندھی جی، یا کہ وہ کہتے ہیں ابوالکلام آزاد صاحب، یا اس قسم کے جو لوگ ہوا کرتے تھے، تو یہ مجھ میں اس طرح سے نظر آ رہا ہے کہ اس کو پرسنل کوئی خواہش نہیں ہے، جو بھی ہے تو وہ عوام کے لیے ہی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی اس شخص کے ساتھ جڑنے کے لیے یہی کچھ باتیں ہمیں نظر آئیں کہ بے داغ لیڈر ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں چلنا ہی مناسب رہے گا۔ جی سر، ایک امپورٹنٹ سوال یہ کہ میں دیکھ رہا ہوں اس علاقے کے اندر بہت زیادہ ٹرائبلز کی آبادی بھی ہے، کافی گھر ہیں، آپ ان لوگوں سے ملتے بھی ہوں گے، بات چیت بھی کرتے ہوں گے، آپ کے پاس یہ لوگ آتے بھی ہوں گے۔ کیا مفتی محمد سعید کی سرکار کے اندر، نیشنل کانفرنس کی حکومت کے اندر ان لوگوں کے مسئلے مسائلوں کے اوپر جو ہے وہ صحیح سیاست ہوئی ہے؟ کیا ان لوگوں نے ان کو انصاف دلوا پائے ہیں، یا آج بھی بجلی ہو، پانی ہو، سڑک ہو، ان تمام چیزوں کے ان لوگوں کو بہت دقتیں آ رہی ہیں؟ ہاں بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہے ہو کہ واقعی جتنی پچھلے پیریڈ میں جتنی سرکاریں رہی ہیں، ان لوگوں کی طرف تو کوئی خاص کسی نے کوئی توجہ نہیں دی۔ ان کی حالت جو ہے وہ دن بدن بدتر رہی ہے، آج تک جو ہے سامنے ہے۔ تو اگر کچھ کیا ہوتا تو پھر تو دکھتا، تو وہ تو بالکل نہیں ہے۔ یہ تو اس وقت ان کے گھروں میں جو بجلی کے کنیکشن ہیں، یہ اپنے وہ کنیکشن بند کروانے کی اس پر پہنچے ہوئے۔ ان کے پاس وہ جو یہ 300-400 روپیہ پہلے بجلی کا رینٹ ہوا کرتا تھا، اب تو وہ سمارٹ میٹر آ گیا۔ ہاں، اب سمارٹ
मीटर भी अब आगे आ रहा है, मगर अभी कुछ बिल हज़ार रुपया या कितना बिल आ रहा है इनको, तो ये तो वो बिल पे नहीं कर रहे हैं। ये कहते हैं उससे बेहतर ये है कि एक ही बार हम 1000 रुपये की वो सोलर लाइट लाएंगे, वो रखेंगे घर में, तो हम बच जाएंगे, वरना 12,000 रुपया या कितना साल का हम कहाँ से लाएंगे, हमारे पास तो है नहीं है। जी सर, यहाँ के ट्राइबल्स, यहाँ के कश्मीरी, यहाँ के अपने पठान बरादरी के लोग क्या चाहते हैं कि क्या डेवलपमेंट आए? यहाँ के मेन मुद्दे क्या हैं? क्या यहाँ पे बिजली, सड़क, पानी चाहिए, या इससे उठकर यहाँ पे के लोग जो हैं वो सियासत में वोट देने की जो है वो तवक्को या उम्मीद रखते हैं? इस इलाके के अंदर जो चाहे कश्मीरी है, चाहे गुजर है, चाहे पहाड़ी है, सबकी हालत जो है वो बिल्कुल बराबर की है। तो यह है कि रोज़गार के सबसे जो मामलात है, नौजवान पढ़ा लिखा यूथ बहुत बेरोज़गार है इस इलाके के अंदर, उनकी हालत जो है वो बड़ी ख़राब है। और ड्रग की तरफ यहाँ नौजवान यूथ जो है ये ड्रग की तरफ, उस नशे की तरफ लग गए हैं, उस बीमारी की तरफ इन लोगों का हो गया है। तो ये बातें जो हैं इन पे गौर करने की ज़रूरत है। इनके रोज़गार के जो मामलात हैं वो यहाँ ही हैं। इनका रोज़गार का जो मामला है, यह इलाका इतना खूबसूरत इलाका है, इसी इलाके से ये किश्तवाड़ की तरफ ये रास्ता जा रहा है। दूसरा रास्ता इधर साथ में से आगे मरगन टाप से वार्डवन का एक इलाका है, बहुत खूबसूरत इलाका है। तो पिछले साल हम भी वहाँ उस तरफ को गए आज़ाद साहब के हमरा, तो बहुत प्यारा इलाका है, उस तरफ भी टूरिस्ट बहुत जा रहा है। और अगर ये टूरिज़म के मामले में इस इलाके को डेवलप किया जाए तो यहाँ इस आवाम के रोज़गार के अगर आप असेंबली के इलेक्शंस में सर आएंगे तो आप अपने मैनिफेस्टो में कौन सी ऐसी चीज़ें रखेंगे, कौन सी ऐसी आम शहरियों के इंसाफ के लिए बात रखेंगे जिससे कि उन्हें फ़ायदा हो? जैसे टूरिज़्म है, एम्प्लॉयमेंट है, जॉब्स है, यही होगा या इससे भी बढ़कर कुछ होगा? नहीं, इंशाअल्लाह रहमान, खुदा करे वो वक़्त आए और जिस लीडर के साथ हम जुड़े हुए हैं उस शख्स के पास ऑलरेडी जिस 2.5 साल का उसका जो पिछला पीरियड था, उस पीरियड के अंदर अगर देखा जाए कि रियासत के अंदर जो काम उस वक़्त हुए हैं वही काम नज़र आ रहे हैं। ना उससे पहले कुछ काम हुए, ना उसके बाद कुछ काम हुए। आज भी जब हमारी उनके साथ बैठ के इन मामलात पे बात होती है तो वो कह रहा है कि हाँ उसके पास एक सोच है और हम भी उसके साथ सपोर्ट करेंगे और मशवरे के साथ इलाके की बेहतरी के लिए, इस बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए, इन बीमारियों को ख़त्म करने के लिए तो कोशिश की जा सकती है कि खुदा करे अच्छा हो। सर, एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी रहता है कि लोकसभा के इलेक्शंस का बिगुल बजा हुआ है, हर सियासी जमात जो है वो इसमें आपको दिख रही है। क्या महसूस करते हैं कि मजबूत कौन रहेगा इस बार के इलेक्शंस में? क्योंकि आपका तजुर्बा भी बहुत बड़ा है सियासत के एतबार से भी, और आम लोगों के बीच में भी आप रहते हैं। अवाम बड़ी इस वक्त होशियार है। अवाम फैसला लेने में बिल्कुल इस वक्त किसी के बहकावे में नहीं आएगी। वो सबके पास जाते हैं, सबको देखते हैं, जिसका प्रोग्राम होता है वो वहाँ सब लोग हाज़िर होते हैं, मगर फैसला जो लेना है उन्होंने खुद लेना है। वो समझते हैं कि क्या हमारे लिए बेहतर है और क्या गलत है। जी, एक तो अहम तरीन बात तो ये भी है हारून साहब की, आप यहाँ पर कई सालों से रुके हुए हैं, 3-4 साल से यहाँ पे रुके हुए हैं, लोगों के बीच में भी जा रहे हैं, बातचीत भी हो रही है। कहीं ना कहीं एक अपने आप से भी आपका सवाल होगा कि मैं जो वक्त यहाँ पे दे रहा हूँ, जो मेहनत कर रहा हूँ, उसका नतीजा क्या रहेगा? कभी उस पर गौर फिक्र किया है? देखिए, मेरा मकसद जो है यहाँ पर, मैं सिर्फ़ और सिर्फ खिदमत खल्क के नाते मेरा माइंड जो है, जो मैंने सोच के इस रास्ते पे कदम रखा है, तो मैं उस नज़रिए से यहाँ पर बैठा हूँ और मैं उस नज़रिए से काम कर रहा हूँ। और यहाँ की आवाम बहुत तकलीफ़ में थी और लिहाजा फिर ये जो बात है इसमें मेरा ये साफ़ ये है कि मैं खिदमत खल्क के नाते यहाँ बैठा हूँ और मेरी आवाम मेरे साथ बहुत प्यार से जुड़ी हुई है। और मेरा भी इसी तरीके से, मैंने भी यहाँ जितना हो सकता है मेरे से जो जितना बन पा रहा है, तो मैं भी इनके लिए हर वक्त मेरे दरवाज़े खुले हैं और ये मेरे पास बेझिझक पहुँचते हैं। और हम इनके मामलात, कोई बड़े मामलात तो होते नहीं हैं, छोटे छोटे मामलात हैं, मगर उन पर गौर फिक्र किया करते हैं। बिल्कुल, मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगा, पीछे पहाड़ी देखें, ये सामने वाली पहाड़ी दिखाना चाहूँगा मैं आपको। ये देखें आप क्लोज करके, कितना खूबसूरत सा एरिया है इस पहाड़ी का, जो आप देख सकते हैं ये सामने तस्वीरों में। और वैसे ही मैं आपको ये सारा डायरेक्शन दिखाना चाह रहा हूँ। सर, एक अहम तरीन और भी ये सवाल रहेगा आपके साथ इस पूरी गुफ्तगू के अंदर कि इस सियासत में कुछ साथी आए हैं आपके साथ, कुछ चले गए होंगे,
किसी के आने जाने से कुछ फर्क पड़ता है? पॉलिटिक्स में नहीं। ये आपको पता है, ये सिलसिला चलता रहा है। हाँ। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अवाम, मैंने कहा ना, अवाम इस वक्त समझती है, अवाम को पता है, सब अवाम पहचानती है कि आमिर सहगल कौन है, हारून चौधरी कौन है। तो वो सब जानते हैं। उनकी सोच अवाम की जो है वो बहुत तकलीफ़ें देखी हैं और वो बहुत पक्के हो चुके हैं लोग। वो देखते हैं कौन क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन बातों क्या से। हुकूमत का ये सही फैसला था राजौरी पुंछ को सर जो है वो अनंतनाग के साथ जोड़ा, और ये वाला जो पहाड़े हैं इसके पीछे पीर की गली या वो वाला इलाका जो है वो आप लोगों के साथ आया, उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा पॉलिटिक्स के अंदर, वोटिंग पे, इलेक्शन जो आपका है, जो एक वोट बैंक रहता है? देखिए, उसमें ऐसा है कि जो फैसला किया गया सरकार ने, कुछ जल्दबाजी में फैसला किया, गलत फैसला है। ये फैसला अच्छा नहीं है। अगर सीट बढ़ानी थी तो एक सीट जम्मू को एक्स्ट्रा और बढ़ा देनी थी। अगर 2 सीटें जम्मू में थी, 3 कर देनी थी। कश्मीर में अगर 3 थी तो बराबर हो जाती दोनों तरफ। तकलीफ़ है इससे, आवाम को तकलीफ़ है, लीडरों को तकलीफ़ है। पिछले दिनों रास्ते बंद थे, इसमें 7 मई को एक डेट थी, वो कैंसिल करके दोबारा ये 25 तक बढ़ा दी गई डेट। तो लिहाजा ये सारी बातें जो हैं, उस वक्त आवाम ने 7 मई के लिए भी तैयारी कर दी गई थी, फिर वो सारा का सारा प्रोग्राम रोक दिया गया, दोबारा 25 मई को अब रखा है। तो ये कितना टाइम इसमें ज़ाया हो गया, सारी आवाम जो है इसमें खासी मुश्किल से गुजरी। जी हाँ। चलिए, बहुत बेहतर चीज़ें जो हैं वो हारून साहब ने हमारे साथ इस इंटरव्यू में शेयर की हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि इस इलाके की टूरिज़्म जो है वो बढ़नी चाहिए, बढ़ोतरी होनी चाहिए, वो ये भी मानते हैं और भी चाहते हैं कि इस खूबसूरत से इस इलाके को जो है वो और भी हुकूमत की जानिब से खूबसूरत कर देना चाहिए, क्योंकि वक्त बहुत कम है और जितना वक्त हुकूमत को मिले वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त यहाँ पे स्पेंड करना चाहिए। हारून सर पिछले 4 साल से कश्मीर के अंदर और लगातार इस इलाके के अंदर काम काज कर रहे हैं। मैक्सिमम माजी का जो वक्त है वो इन्होंने अपना जम्मू में दिया है, लेकिन अब आवाम की वजह से, लोगों की चाहत की वजह से इन्हें यहाँ पे आना पड़ा और लोगों के बीच जो है वो बातचीत ये कर रहे हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि जो भी फैसला आवाम की जानिब से इस लोकसभा के इलेक्शंस में होगा वो यकीन तौर इंसाफ के लिए होगा और इंसाफ ही सबसे अहमियत रखने वाली चीज़ है। फ़िलहाल एक छोटा सा प्रोग्राम आमिर सुहेल के साथ।